बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जदोई एकेडमी। मेरा नाम अंसर अब्बास है। आज हमारा टॉपिक मजमून नवीसी पे है। सबसे पहले मजमून नवीसी, उसके जो MCQs वगैरह बच्चों को जो है मालूम नहीं हो पाते, तो हमने सबसे पहले उसके MCQs तैयार किए, मारूजी सवालात। टॉपिक है मजमून नवीसी। मजमून, सबसे पहले बात करें कि मजमून अरबी जुबान का लफ्ज़ है और मजमून अरबी लफ्ज़ ज़मन से माखज़ है। ज़मन, ये लफ्ज़ बयान किया गया है, ये लफ्ज़ ज़मन है, ज़मन से माखज़ है। मजमून के लुग़वी मानी, अब लुग़वी मानी में बच्चे जो है परेशान होते हैं कि लुग़वी से क्या मुराद है। लुग़वी से मुराद जो उसके अपने असल मानी होते हैं लफ्ज़ के, डिक्शनरी के मुताबिक कह सकते हैं, उसके लुग़वी मानी है बयान करना। अब मजमून गैर अफसानवी सिन्फ है, मजमून गैर अफसानवी सिन्फ है। अगर हम इस पे बात करें, गैर अफसानवी सिन्फ वो होती है जिसमें झूठ मूठ की कोई गुंजाइश नहीं पाई जाती। मतलब अदब की जो है दो किस्में हैं। अदब, जो सिन्फ अदब दो तरह के होते हैं, एक होता है अफसानवी और गैर अफसानवी। गैर अफसानवी में अब जो है झूठ की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अफसानवी में झूठ की गुंजाइश चल जाती है। तो मजमून जो है एक गैर अफसानवी सिन्फ है। उसके बाद है मजमून के 3 हिस्से हैं, जो हम बाद में आगे चल के पढ़ेंगे। मजमून के 3 हिस्से हैं। उसके बाद मजमून को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, मजमून को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। उर्दू मजमून निगारी का आगाज जो है दिल्ली से हुआ। अब दिल्ली कॉलेज से एक रिसाला जारी हुआ था, जो सर सैयद खान ने जारी किया था। दिल्ली कॉलेज से एक रिसाला कुरान और सादैन 1845 में जो है शाये हुआ। उसमें ही सर सैयद खान का जो है मजमून शामिल हुआ था। तो उर्दू ने मजमून निगारी का आगाज दिल्ली से हुआ और उर्दू के पहले मजमून निगार भी सर सैयद अहमद खान है। ये तो हो गया MCQ सवाल। उसके बाद अगर हम तारीफ की बात करें मजमून नवीसी की, मजमून नवीसी की तारीफ है कि किसी भी मौजू पर हमें एक मौजू जो है मुंतखब करना पड़ता है। किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात को दलील के साथ मुदल्लिल अंदाज में बयान करना, पेश करना मजमून नवीसी कहलाता है। ये तो होगी तारीफ। अब जो हमने डिस्कस किए थे कि मजमून के 3 हिस्से हैं, अब हम उन्हीं 3 हिस्सों को डिस्कस करते हैं। पहले है मजमून नवीसी के 3 हिस्से, कि मजमून नवीसी के 3 हिस्से मुंदरजा ज़ैल है। सबसे पहला होता है तमहीद, तारुफ, इब्तिदाइया। इसमें हमने जो मजमून के लिए हमने एक उन्वान मुंतखब किया होता है, उसका तारुफ कराते हैं, हल्का सा तारुफ होता है उसका। उसके बाद हम इधर हकायक पर मबनी जो तहरीर लिखते हैं, नफ्स मजमून में हम हकायक पर मबनी तहरीर लिखते हैं, ये हमारा दूसरा हिस्सा हो जाता है। उसके बाद होता है नतीजा, इख्तितामिया या ज़ाती राय। इसमें हम मंतकी दलाइल के साथ या मंतकी जो है अपनी ज़ाती राय बयान करते हैं, उसको नतीजा, इख्तितामी या ज़ाती राय कहते हैं। ये था हमारा टॉपिक मजमून निगारी का। बकिया मौजू के लिए, बकिया लेक्चर्स के लिए हमारा जो चैनल सब्सक्राइब कर ले। इंशाअल्लाह ताला आपको मालूमात मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।